सबसे पहले तो जो गद्दी बैठा तानाशाह है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा, तभी हमारा जो है भुगतान संभव। पैसा दे दिया होता, हाँ, तब कंपनी बंद किया होता तो आज हमारे लोग के ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार हम लोग को एकदम खत्म ही कर दिया। कोई दर नहीं छोड़ा। अगर उनको देखा जाए तो हमने डीएम कार्यालय, तहसील स्तर, हमने हर उसमें लेटर दिए हैं और बड़े शांतिपूर्वक हमारा जो संगठन है तब जब संगठन वो इतनी शांतिपूर्वक काम कर रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी बात शांतिपूर्वक गवर्नमेंट तक पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट हमारा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका एक ही आवाज निकाल देंगे तो वो काम हो जाएगा हमारा। ये नहीं है कि रुक जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन ये लोग देना ही नहीं चाह रहे। अभी बस परेशान करते रहते हैं कि अब यहाँ हो और अम्मा जमा करो कागज और अम्मा जमा करो। तो एक दिन में सारा, एक दिन में घर बैठे बैठे हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। जंतर मंतर पे जो चीट फंड कंपनियों का जो प्रदर्शन था उसमें महिलाएं हैं हमारे साथ। जी बताइए क्या कहेंगे? मेरा कहना यह है, मेरा नाम रोमा है और मैं हापुड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं स्टेट यूपी से आई हूँ। 2 मिनट हो गया। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो गवर्नमेंट ने बर्ड्स एक्ट कानून लागू किया है 2019 में, तो उसे वो क्रियान्वित करें, क्योंकि उन्होंने कंपनी तो बंद कर दी, लेकिन उन्होंने अभी तक बर्ड्स एक्ट कानून जो संसद में पास हुआ है वो अभी तक उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया है। जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। उसको देखें, वो कम से कम ये तो देखें कि लोग हमारे भारत के कोने कोने से आते हैं, वो कोने कोने से अपना पर डे की जो इनकम पड़ती है उन्हें मात्र सिर्फ 200-300 रुपए पड़ते हैं, जो कि वो किराए में खर्च करते हैं। लेकिन अभी तक उन लोगों को उनकी जो पूंजी है वो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। तो मैं यही कहूंगी गवर्नमेंट से, जो उन्होंने कानून बनाया उसे क्रियान्वित करें। हम लोगों ने ऐसा कोई दर नहीं छोड़ा। अगर उनको देखा जाए तो हमने डीएम कार्यालय, तहसील स्तर, हमने हर उसमें लेटर दिए हैं और बड़े शांतिपूर्वक हमारा जो संगठन है तब जब संगठन वो इतनी शांतिपूर्वक काम कर रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी बात शांतिपूर्वक गवर्नमेंट तक पहुंचे, लेकिन गवर्नमेंट हमारा सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग पीड़ित हैं, 5 लाख एजेंट मर चुके हैं इसमें। कम से कम इतना तो ध्यान रखें, किसी के वो भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भैया हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट ध्यान दे कि ये जो इन्होंने कानून पास किया है उसे वो क्रियान्वित करें। बस क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद तो ये है, देखो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपना करके जो उन्होंने कानून बनाया है उसे क्रियान्वित करे, और मेरी उम्मीद है गवर्नमेंट से आज भी कि वो जरूर रंग लेके आएगी। अगर उन्होंने वक्त बिल लागू कर दिया था संसद में पास करने से नेक्स्ट डे, तो इसे भी वो जरूर करें। बस एक ही आदेश निकालने की देर है, उनका एक ही आवाज निकाल देंगे तो वो काम हो जाएगा हमारा। ये नहीं है कि रुक जाएगा, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, लेकिन ये लोग देना ही नहीं चाह रहे। अभी बस परेशान करते रहते हैं कि अब यहाँ हो और अम्मा जमा करो कागज और अम्मा जमा करो। तो एक दिन में सारा, एक दिन में घर बैठे बैठे हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। तो अब लग रहा है सरकार चाहेगी। सरकार को चाहना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी उनको चाहना पड़ेगा। कहाँ से? ये कलकत्ता कंपनी है। रेहन और रीढ़ पत्र बेचती थी। रेहन या रीढ़ पत्र जो जिसको कहते हैं, वो सेबी से या उससे मतलब सेबी से मतलब उसका हुआ है, लाइसेंस हुआ है। हाँ, और मैं मोदी सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कानून बनाने के पहले अगर पब्लिक का पैसा दे दिया होता तो हमारी लोग की ये हालत नहीं होती, क्योंकि हम 5 लाख लोग जो है हमारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं आज तक। लेकिन मोदी सरकार ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, न तो मीडिया ने ध्यान दिया, हाँ, न तो प्रशासन ने ध्यान दिया। और जब भी हम लोग जाते हैं डीएम एसपी के पास, वो भी जो ध्यान नहीं देते। हमारे लोग जो हम लोग ज्ञापन जब देते हैं वो ज्ञापन लेने के लिए भी तैयार नहीं होते। हाँ, बड़े मुश्किल से उनके आदमियों ने आकर के हम लोग के ज्ञापन लेते हैं। अगर ये पैसा दे दिया होता, हाँ, तब कंपनी बंद किया होता तो आज हमारे लोग के ये दुर्दशा नहीं होता।
लेकिन मोदी सरकार हम लोग को एकदम खत्म ही कर दिया, जो गरीबों के ही खत्म कर दिया। कलकत्ता से आए हैं। हाँ, कलकत्ता से नहीं है, हम जौनपुर जिले से हैं, जौनपुर जिले से। यही मेरा कहने का मतलब है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि जो खुद ही वोट चोरी करके गद्दी प्राप्त की है, तो उनके भाई बंधु सब नोट को चोरी करके विदेशों में भाग रहे हैं। दोनों चोर हैं। ये तो कांग्रेस की भाषा है। नहीं नहीं, ये हमारी भाषा, जनता की भाषा है। नीरव मोदी क्या कह रहा है? भागने के लिए 1300 करोड़ रुपए भाजपा नेताओं को दिए, ये लंदन के कोर्ट में पेश कर रहा है एफिडेविट। ये हमारी भाषा है। मेरी भाषा इसलिए कि मैं जिस ग्राम से आता हूँ, लोकसभा चुनाव में 556 वोट है और ग्राम पंचायत में 850 वोट है। कहाँ से? फरुखाबाद के ग्राम मीरपुर से। मेरी भाषा है ये। अगर नहीं होती तो 2019 में, ये फरवरी में बर्थ से 2019 का कानून बना, इसको अनुपालन में नहीं ले रहे, और आप नए कानून बना रहे, बोर्ड कानून बना रहे, उसको तुरंत अनुपालन में। ये जनता की भाषा है, ये लोकतंत्र में। चलिए, तो क्या लग रहा है क्या सबसे पहले तो जो गद्दी बैठा तानाशाह है, इसको उठा के फेंकना पड़ेगा, तभी हमारा जो है भुगतान संभव है। अन्यथा नहीं। अरे बिल्कुल फेंक पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, इसलिए जनमत नहीं है। जनमत अगर देखना 31 जुलाई को हमने मथुरा परे में किया था, 2 अक्टूबर देखना, 15 अक्टूबर का हमारा फतेहपुर देखना। चलिए, ठीक है। सरकार ने सरकार के लिए बनाया प्रस्ताव पे कोई ऐसा तो है कि सरकार आके बना गई थी 2019 में, सरकार की आपने कानून बना दिया, करोड़ों लोग जो है बेरोजगार कर दिए, 5 लाख लोग जो है सुसाइड कर चुके हैं। बंगाल वाले ने मार ली, एक गवर्नर ने मार ली थी, कई सांसदों ने मारी है, और कई 1250 के लगभग सैनिकों ने सुसाइड किया है। हमारे महकमे के बहुत सारे, हमारे पीआईजी जो है बैक टैक्सेस पता होगा, बड़ा स्कैम्स हैं, लगभग 50 करोड़ लोग विक्टिम हैं सब। और ऐसा नहीं कि गैर सरकारी लोग, सरकारी लोग भी विक्टिम हैं, बहुत सारे जज साहब विक्टिम हैं, वकील विक्टिम हैं, पत्रकार विक्टिम हैं, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कोई कभी ऐसा नहीं है का शिकार ना हो। और उन सबके भुगतान के लिए ये कानून बनाया है। इसमें आप हमारी सहायता कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कराइए, अन्यथा मामला ज्यादा खराब हो सकता है। और भी बना देते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट से आए थे। रामलाल बघेल जी का राजू के साथ 2 बार और इस आदमी की अगर ये जानती है, जनता है, तो समझते हैं जीत लेंगे हमें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे समाज का स्थायी रोते लगते मैदान में आए हैं।